जय श्री कृष्णा। मकर राशि और मकर लग्न के लिए कैसा वक्त है देखने की जरूरत है। आपके लॉर्ड शनि है, धनेश भी शनि हो गए। शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है। शनि बड़े एक्सप्लोरिंग है। शनि रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र आपके भाग्य का हो गया, बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है, लेकिन ये लाइबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। बुद्धि छठे स्थान में वक्री है, स्वग्रही है। मंगल और सूर्य से वो है तो एग्रेसिव हैं, तो लाइबिलिटीज बढ़ सकती हैं, डेट्स, डिसीज और एनिमीज। अगली बात जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन सप्तम भाव में है, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हाउस है। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। सूर्य सप्तम में होकर थोड़ा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में चिड़चिड़ाहट डालते हैं, क्योंकि ये चिड़चिड़ाहट डालते हैं, लेकिन प्लीजेंट हैं, अच्छे हैं। अष्टमेश हैं, थोड़े बदलाव की सी टेंडेंसी बन रही है, चेंज की टेंडेंसी बन रही है। दूसरी बात यह हो गई कि मंगल और शनि दोनों ने इस हाउस को थोड़ा स्ट्रेस में ला दिया है। ट्रैवल प्रोन है, लोकेशन चेंज हो सकती है, कमर से कंधे के बीच में हल्का कंप्रेशन दिखाई दे रहा है, दर्द हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम के पेशेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। विदेश में रहने वाले लोग, विदेश यात्रा करने वाले लोग, व्यापार नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब आ जाइए अगली बात के ऊपर। अगली बात क्या है कि कुछ कॉम्बिनेशन ये चर्चा में लेट करूंगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो बड़ा काम का है ये आपके। तो सबसे पहले चंद्रमा आपके कन्या राशि में। कन्या राशि में चंद्रमा शनि से दृष्ट है। थोड़ा सा आप इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। गुरु मान सम्मान दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, प्रतिष्ठा के कारक हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़े स्टेबल मोड में लाना चाह रहे हैं। तो चंद्रमा यहां पर आ गए आपके चंद्रमा यहां पर आ गए आपके कन्या राशि में। इस वीक में मंगल, बुध, शुक्र, शनि ग्रह थोड़े पास पास हैं, तो थोड़े इनसे रिलेटेड थोड़ी परेशानियां दिख रही हैं। चंद्रमा यहां आ गए और तुला राशि में चंद्रमा 21 तारीख को आ जाते हैं, और आते ही सबसे पहले वर्गोत्तम में आ रहे हैं। तो जो नौकरी पेशा व्यापार इनको लेके कंसर्न थी, यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। और इसके ऊपर राहु की दृष्टि, तो पहले 1.5 दिन तो थोड़ा स्ट्रेस रहता है आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन को लेकर के। दूसरी बात यह है कि 22 तारीख को सबसे खास बात यह हुई कि शुक्र जो कन्या नमांश में थे, अब तुला नमांश में आ गए। दशमेश है, योग कारक शुक्र राहु केतु के बीच में एग्रीवेट हो रहा है, यानी ये एक्टिव हो रहा है बहुत ज्यादा। राहु केतु इसको इनहेंस कर रहे हैं, दोनों एनर्जी नॉर्थ में और एनर्जी डाल रहे हैं। तो शुक्र यहाँ पर प्रोफेशन के कारक होंगे, जो चेंजेबल कैरेक्टर तो बनाए हुए हैं, लेकिन काम का लोड भी है। प्रोफेशनल प्रोफाइल में अच्छा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इस सारी चीजें आ रही हैं। इसके बाद 21 तारीख के बाद 22 तारीख को शुक्र का नक्षत्र बदला, और सबसे बड़ी चीज की 23 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। तो यहाँ जो चंद्रमा है ये 21 तारीख को 7:55 से 14:21 के बीच में वर्गोत्तम में है। चंद्रमा मन का कारक है, शरीर रूपी कार का ड्राइवर है। मनोबल मजबूत है, मन स्वस्थ है, प्रसन्न है, अच्छा डिसीजन लेने में सक्षम है, तो आपकी गाड़ी मुकाम तक पहुंचेगी, फायदा होगा। इस समय जो है 7:55 से 14:21 का, इसको आप यूज करें अच्छे नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए बिजनेस टाइप्स में, नई ज्वाइनिंग में, कुछ भी इंपॉर्टेंट आप जो काम समझते हैं वो इस समय आप कर सकते हैं। अब आ जाइए 22 तारीख, 24 तारीख। 23 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में आ रहे हैं, ये चंद्रमा 24 तारीख को वृश्चिक में आ गए, मंगल से दृष्ट हैं। मंगल 24 तारीख तक श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के ही नक्षत्र में है। चंद्रमा बदले 23 को, 24 को मंगल का नक्षत्र बदल के मृगशिर हो जाता है, जो मंगल का अपना नक्षत्र है। अपनी ही राशि पर दृष्ट है, सप्तमेश पर दृष्ट है। तो भाई एक तो सबसे पहले लोकेशन को लेके, आपके ट्रैवल को लेकर के, और दूसरी बात मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, इनको लेके आप एग्रेसिव हो रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखें, पब्लिक मीटिंग होना, मिलना जुलना, और नए सर्च आउट करना, नए बिजनेस के ऑप्शंस और प्रपोजल्स देखना, नई नौकरी के वो
ऐसी चीजें इसमें चल रही हैं, दिखाई दे रही हैं। फिर चंद्रमा धनु राशि में आते हैं, जिसका समझना बहुत जरूरी है। धनु राशि सबके लिए कुछ स्ट्रेसफुल खराब हो सकती है, आपके लिए अच्छी है। द्वादश भाव में चंद्रमा है, सबसे पहले तो शनि से दृष्ट हो गए, ये रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं। सप्तमेश यानी मैरिटल, बिजनेस, रिलेशनशिप, प्रोफेशन, बिजनेस, इनको लेकर के। शनि के साथ में इस पर मंगल की भी दृष्टि है। भाई विदेश से संबंध बना रहे हैं, बाहर जाने वाले लोग, व्यापार करने वाले लोग, काम करने, व्यापार से काम करने वाले लोग, बाहर से बाइंग करना या बाहर एक्सपोर्ट करना, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद समय है। मंगल और बुध दोनों दृष्ट होकर इसको फ्रीज कर रहे हैं, थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन फ्रीज हो रहा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा फ्रीजिंग आ रही है। एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर्स, बिजनेस के वेंडर्स, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। स्पाउस किया तो ट्रैवल हो सकती है, या कुछ डायलॉग या कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें, या उनकी ट्रैवल हो सकती है। फिर इसके बाद में मंगल और केतु भी इस पर दृष्ट है, ये बड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन है। बुध और चंद्रमा की वजह से थोड़े पैर में, कंधे में दर्द, इंजरी, तकलीफ होने की पूरी संभावना है। स्पाउस की अपने मैरिटल, बिजनेस, रिलेशनशिप की ध्यान रखें, हेल्थ का थोड़ा चौकस रहें। बाकी मोटा मोटा समय ठीक है। अब ये चंद्रमा गुरु के साथ एक कॉम्बिनेशन बना, ये चंद्रमा के साथ गुरु, गुरु चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा गुरु की राशि में, तो ये 7th हाउस आ गया। आपके स्पाउस की ट्रैवल होना, हेल्थ के चैलेंजेस होना, या फिर थोड़ा सूर्य के साथ ट्रैवल प्लॉन या एसेट का लिक्विडेशन होना, मैरिटल, बिजनेस, रिलेशनशिप, प्रोफेशन में चेंजेस आना, ये सारी चीजें चंद्रमा, धनु राशि के चंद्रमा में दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा सा सतर्क होकर समय निकालें, पेशेंस से समय निकालें, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी सब अच्छा है। जय श्री कृष्ण।